कमान नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2023 पीवाईक्यूज करंट इलेक्ट्रिसिटी। दो क्वेश्चन आज हम करवाएंगे, मतलब अपलोड करेंगे। आज हमको हो सकता है ज़्यादा भी क्वेश्चन करवा दें, तो आप लोग इसको पीवाईक्यूज को लगातार करते रहिए। जितने भी क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस को आप लोग बना बना के देखिए। दिन बहुत करीब है, 1 महीने से भी कम का दिन बचा हुआ है। जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो ये जनवरी सेशन का ये 2023 का 2000 साल पहले का। तो पहला क्वेश्चन है इन्हें मीटर भी से रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन है सर्किट से रिलेटेड। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसको हम अभी आज सॉल्व करेंगे और अपलोड करेंगे। तो आप लोग देखिए, चलो आप लोग सॉल्व करना चालू करिए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करिए। हाँ, वेरी गुड। किरचॉफ का नियम ही लगेगा, लेकिन कौन सा नियम लगेगा आप लोग बनाइए। तो कुछ बच्चों का कहना है कि सर फर्स्ट लॉ, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से ही समझा दीजिए। ओके, सेकंड लॉ से ही बन जाएगा। फर्स्ट लॉ वैसे काफ़ी ईजियर है ना। तो फर्स्ट लॉ क्या करता है, करंट कमिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड करंट, उसको हम निगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको बनाना है। तो बोलता है इन द फॉलोइंग सर्किट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I1 है। करंट I1 मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। 30 जनवरी 2023 का फर्स्ट सेशन का है। तो इसमें हमको I1 फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही आसान है। तो इसमें हम ब्रांचिंग करने के लिए हम इसको दो जंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, एक जंक्शन, माने जिसको भी जंक्शन मानते हैं। तो हमको यह करना होता है कि सारे करंट सबसे दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे दूर जाएगा, ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। इसको हम लेते हैं एक्स, लोड बोल सकते हो आप, वाई है ना। तो इसको हम ले लिए एक्स और वाई लोड। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। तो हाँ, ये भी वाई हो जाएगा, ये भी वाई हो जाएगा। इसको जीरो ले सकते हैं अपन, है ना। और उसके नीचे वाला वो भी जीरो आ जाएगा। अब आपको लेना सभी है कि करंट्स कमिंग टूवर्ड्स, है ना। जो जंक्शन की आता है पॉजिटिव जंक्शन, तो जुड़ जाता है निगेटिव, तो सारे निगेटिव हो जाएंगे। तो निगेटिव निकाल दोगे, कॉमन तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें हम I1 I2 I3 सब निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, Y, है ना। पोटेंशियल हमको लेना है, तो क्या लेंगे, पहला y-2, है ना। y-2 माने I=V/R, I=V/R होगा नहीं, है ना। कोई डाउट, क्या हो गया, क्या हो गया भाई। समझ में आ रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करंट 5 है, तो इधर करंट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पर 5 + x हो जाएगा ना। तो ये यहाँ पर हम लेंगे, करंट का डायरेक्शन है माने I1, तो इसको लिख सकते हैं y-2/2। ठीक है, y-2/2। दूसरा क्या हो जाएगा, अब इसको ले सकते हैं हम ना, ये वाला। देखिए इसमें क्या लिखते हैं, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, इसलिए हमको y-2 लेना पड़ा। रेजिस्टेंस I1 I=V/R होता है ना। तो वही तो कर रहे हैं, I1 + I2 + I3 ऐसा लिखे। तो इस ब्रांच में यहाँ पर हमको करंट निकालना है। अब यहाँ पर करंट हमारा कितना हो जाएगा, y-5 + x, है कि नहीं। मैंने यहाँ से x है, 5 वोल्ट का दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस कितना है, 1 है, प्लस y-0, y है 0 है, y-0/2 = 0। हाँ, तो इसको अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए। मैंने ये देखिए ध्यान से, x और y ये क्या लिए, हम दो लोड लिए हैं, और इस लोड से करंट जो है दूर जा रहा है, इसलिए हम इसका सम लिया I1 + I2 + I3। अब 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 2 ही आता है ना। तो डायरेक्ट इसको कर दीजिए, है ना। कितना हो जाएगा, y-2 + 2y-10 - 2x + y = 0। एक से रिलेशनशिप हमको मिलेगा। देखिए -2x है ना, -2x y 2y 4y और -12 = 0।
तो x माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 6, x 2y माइनस 6 है ना, x 2y माइनस 6 या 2y माइनस एक्स भी कर सकते हो ना, जो भी रिलेशनशिप लेना है उसे लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, किरचॉफ का फर्स्ट लाई है दो, देखिए एक्स वाई दो ले लिए ना, तो वाई जो है इस वाले लोड पर हम बता रहे हैं, इस वाले लोड पर लिखते हैं इक्वेशन। ठीक है, दूसरा लोड, अब दूसरा लोड इस पर हम लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर से देखिए तीन करंट, एक ऊपर जा रहा है, एक ऐसे और एक नीचे है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, इस लोड पर ले रहे हैं हम x माइनस 2। अच्छा बताओ रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, 2 यहाँ है ना, रेजिस्टेंस कितना होगा 1। ठीक है, ये तो 1 है, समझ कैसे नहीं पा रहे हो भाई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये तो x माइनस 0 हो जाएगा, चलो इसको लिखते हैं x माइनस 0, रेजिस्टेंस 1 है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, है ना, 5 प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा ना, सॉरी 5 प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 0 है, अब 1 है। ठीक है, ये इस लोड पर हमने लिया पहला x माइनस 2 अपॉन 1, x माइनस 0 अपॉन 1, ये 5 प्लस एक्स माइनस वाई, ये है ना 5 प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, टोटल यहाँ पर हमको 5 प्लस एक्स हो गया ना, ये x था, यहाँ पर 5 वोल्ट था, तो 5 प्लस एक्स टोटल वोल्टेज, ये y, तो 5 प्लस एक्स माइनस वाई 1, इसको निकाल लो, तो कितना जाएगा x प्लस 3x माइनस वाई और इक्वल टू माइनस 3। हमको दो इक्वेशन मिल गया, एक x माइनस 2y इक्वल टू 6, तो इसको हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हो जाएगा 3x, 6x, 18 हो जाएगा ना, है ना, ये हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना जाएगा, ये तो कट जाएगा, प्लस हो जाएगा 5y, है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो गड़बड़ हो गया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक बार और चेक कर लेते हैं ना, 2y माइनस 10 माइनस क्या हो गया, y प्लस वाई माइनस 2x प्लस 4y माइनस 12, तो माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 6, x माइनस 2y। यहाँ गड़बड़ हो गया, ये सब ट्रांसफ़र करोगे ना, ये माइनस हो जाएगा ना यहाँ पर। एक बार सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा फिर से, आप लोग ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा सा टेंशन हो गया। तो ऐसे सिल्ली मिस्टेक आप लोग नहीं करना। पहला इक्वेशन आया था x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6, है ना, और दूसरा आया था 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। तो क्लास 10 में आप लोग जो एलिमिनेशन मेथड पढ़े होंगे, तो हमने किसको एलिमिनेट कर लिया है, x को, तो x y की वैल्यू 3 मिल गई, x की वैल्यू 0 मिल गई। बस यही आपको निकालना था, मेन फंडा आप लोगों को समझ में आ गया, x और y की वैल्यू 0 मिल गई है। अब हमको क्या करना है, जो x वाले लोड पर है और y वाले लोड पर है, उसमें हमको ब्रांचिंग तो हो गया है। अब देखते हैं उसमें हम करंट, हमको ये क्या पूछ रहा है, हमको ये पूछ रहा है
I1 वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मान लो हमारा x कितना हो गया, 0 हो गया, मैंने यहाँ पर 0 निकल गया, और y कितना मिल गया हमको, 3 मिल गया। कहाँ है y हमको 3 मिल गया। जब x और y की वैल्यू हमको मिल गई है तो क्यों ना मैं यहाँ पर 3 रख देता हूँ, ठीक है। हम वहाँ पर 3 रख देते हैं, और दूसरे कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, मैं 0 रख देता हूँ मैं। तो वाकई में x और y लिए क्या था, ये भी तो वोल्टेज था क्या? हाँ, तो ये बताओ मेरे को करंट कितना फ्लो होगा। हाँ, यहाँ पर करंट कितना होगा, आधा। वेरी गुड, किसने बताया भाई आधा, बहुत बढ़िया। कैसे निकालोगे भाई, 2 - 0/1 है ना, इक्वल टू एम्पियर, और 3 - 2/2 इक्वल टू 1/2 एम्पियर। तो कहने का मतलब होगा हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 2 में से हमको हाफ निकाल देंगे तो 1.5 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा 1.5। यहीं पर हम निकाल सकते हैं, यहीं पर हम क्या करते हैं, करंट की वैल्यू को, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, और यहाँ पर हमने निकाला है। तो यहाँ पर आप निकालो, कैसे निकालोगे, 2 - 0, अच्छा I1 है ना, तो 2 ये इसमें से निकाल सकते हैं, x का वैल्यू, y की वैल्यू अपन 3 - 2, ये देखिए यहाँ पर निकाल लो, y की वैल्यू मैंने कितना निकाला, 3, तो 3 - 2/2 इज इक्वल टू I1, 1/2 इक्वल टू I1। तो I1 हमारा निकल गया है कितना, 0.5, ठीक है। और यदि हम दूसरा कंडीशन में निकालते हैं, इसमें भी रख देंगे तो वही देखो निकलेगा, ठीक भाई, इसमें भी आप रख दोगे, x की 0 रख दोगे, y की वैल्यू लिख दोगे, है ना, तो भी वही कंडीशन आएगा, लेकिन इसमें निगेटिव आ जाएंगे। यदि हम यहाँ पर रख के देखते हैं ना, x की 0, तो निगेटिव आएगा। तो I1 हमको आ गया, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि I1 हमको मिल गया कितना, हाफ, यहाँ पर एम्पियर, ठीक है। अब दूसरा हमको कैसे मिल जाएगा, 2 - 0, ठीक है, कहाँ गया I2, 2 - 0/1, तो 2 निकल गया, I2 की वैल्यू है, ठीक है। अब हमको निकालना था, ये हो गया 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 - 1/2 है ना, तो कितना हो जाएगा, 1.5 है। तो आंसर 1 ही मान सकते, 1.5 है ना, 1.5 आएगा ना यहाँ पर। ऐसा करके ये यहाँ से I1 की वैल्यू 1.5 आएगी, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है, मीटर ब्रिज से रिलेटेड है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए।